बोलना चाहता हूँ, किंग पिन है ना, दिव्या हरेगी नहीं है। किंग पिन यहाँ का होम मिनिस्टर है। यहाँ का 17 दिन के बाद, 18 दिन के बाद, 20 दिन करके दिव्या हरेगी को अरेस्ट कर ये बताते हैं कि वही किंग पिन है, वही किंग पिन है, वही इसका पूरा भी एक प्लान कर चुकी है। दिव्या हरेगी कौन होती है कर्नाटका की इतनी डीओएसपी को कांटेक्ट करने वाली? अगर इतनी पुलिस डिपार्टमेंट को किसी को कांटेक्ट होगा तो वो होम मिनिस्टर से कांटेक्ट होगा। अगर किसी को इतने पुलिस डिपार्टमेंट से कांटेक्ट होगा तो वो पूरा कांटेक्ट यहाँ के मिनिस्टर से, यहाँ की गवर्नमेंट से होगा। तो हमें ये नज़र आ रहा है गवर्नमेंट पूरा भी इन्वॉल्व है पीएससी स्कैम में। मेडिकल माफिया में 402 करोड़ रुपए आईटी इन्वेस्टिगेशन हुआ है। 402 करोड़ रुपए आईटी इन्वेस्टिगेशन में आईटी ने वश किया है। कहाँ से? यही जो इंस्टीट्यूशंस है, जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है कर्नाटका में, 8 मेडिकल इंस्टीट्यूशन से 402 करोड़ रुपए जो इलीगल फीस लिए थे, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए नीट के ज़रिए जो बच्चे जाते हैं, गरीब बच्चे जो नीट के ज़रिए पास होते हैं, उनको क्या कर दिया गया? नहीं लिया गया, बल्कि जो मैनेजमेंट सीट ले रहे हैं, जो मैनेजमेंट की तरीके से पैसे देकर सीट ले रहे हैं, उनको लिया गया। तो ये स्कैम के अंदर 402 करोड़ रुपए किसका पैसा है? वो हम गरीबों का पैसा है। अगर आप बीबीएमपी में देखेंगे पिछले 10-15 दिन के अंदर KPRDL बोलकर एक स्कीम है जो ग्रामीण अभिवृद्धि इलाके के अंदर आता है। वो इलाके के अंदर से फेक बिल्स बनाकर 118 करोड़ रुपए का स्कैम किया गया। 118 करोड़, 402 करोड़, करोड़ों का। इससे पहले हम देखेंगे तो एक स्कैम जो आंगनवाड़ी को अंडे देने का जो ये है, वो स्कीम के अंदर भी ये गवर्नमेंट स्कैम करती है, तो वो छोटे बच्चों की बदुआ भी उन्हें लगेगी। देखिए इसके अंदर वो गंगावती का एमएलए परन्ना मनोहरली और शशिकला जोल्ले जो पिछली समाज कल्याण इलाके की एक जो मिनिस्टर थी, 2 लोगों का एक बातचीत होता है। वो बातचीत एक न्यूज़ वालों ने, न्यूज़ फर्स्ट वालों ने क्या किया, उसको बाहर लाया। उसमें वो एमएलए साफ तौर पे कह रहा है कि मुझे 50 लाख मिलेंगे, 1 महीने में तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिलेंगे अगर हम टेंडर इनको देंगे। तो इतना ओपन करप्टेड गवर्नमेंट को आखिर चलाने में शर्म क्यों नहीं आ रही है बीजेपी को? एक तरफ ये जो चीज़ स्कैम है करती है, स्कैम को छुपाने के लिए, आवाम को इस मामले से हटाने के लिए, ध्यान को भड़काने के लिए क्या करती है, प्रमोद मुतालिक, ये अंदोला का जो स्वामी है, वैसे लोगों को सामने लाकर, वैसे गुंडों को सामने लाकर, वैसे रौडियों को सामने लाकर, वैसे देश के गद्दारों को सामने लाकर क्या करती है, ये इश्यूज़ को डाइवर्ट कर सिर्फ कम्युनल इश्यूज़ को हाईलाइट करती है। न्यूज़ वालों को, मीडिया वालों के, कर्नाटका की जो मीडिया है उसके अंदर भी आप कभी भी देखिए यही कम्युनल इश्यूज़ चलते रहते हैं। कभी भी आप लोगों को ये ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेगा कि कितना स्कैम हुआ है, कितना करप्शन हुआ है, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ कम्युनल इश्यूज़ देखने को मिलेंगे। आवाम का ध्यान पूरी तरीके से हिंदू मुसलमान में भटकाएगी। हिंदू मुसलमान में ध्यान भटकाओ, अपनी जेब को भरो, यही है इनकी साजिश। और सुधाकर जो 2019 के बाद जो कोविड आया, कोविड के अंदर वेंटिलेटर के अंदर बहुत बड़ा स्कैम होकर है। वेंटिलेटर्स को खरीदने का जो स्कैम है, वो स्कैम को क्यों बाहर नहीं लाया जा रहा है? ईश्वरप्पा 40% कमीशन मांगा। वो हिंदू युवा वाहिनी का स्टेट सेक्रेटरी क्या किया, फांसी इसके अंदर उड़पी के एक होटल के अंदर खुदकुशी किया। तो ये भक्तों को भी समझना चाहिए, आप लोग भी बचने वाले नहीं हैं। आप लोगों को भी श्रीलंका का जो माहौल है वो आप लोगों के ऊपर भी बीतने वाला है। आप लोग आराम, अभी हमारी गवर्नमेंट है, मोदी साहब है, हम हिंदू राष्ट्र बना दिए, ऐसे खुश रहने से कुछ दिन आप ऐसे बातचीत करते रहेंगे, लेकिन आने वाले दिन में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में आने वाले, सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम में आने वाले हैं तो ये अंधभक्त लोग हैं। क्योंकि इन्होंने ये सोचा था कि कुछ ऐसा ये बना देगा, जैसा कि चक्रवर्ती सूलीबेले बोला था कि सोने का रोड बना देंगे और ऐसी बुलेट ट्रेन ला देंगे, पूरी तरीके से इंडिया को ऐसा बना देंगे। और जैसा कि नलिन कुमार कटील का बयान था, नलिन कुमार कटील क्या बोला था, $1 कितना होगा, 15 रुपये, $1 $15 करेंगे, ऐसा बोला था। लेकिन आज डॉलर का रेट क्या है, 70 पर 7 रुपये को $1। नलिन कुमार कटील क्या बोला था, $1 को $15 करेंगे। तो ये बेवकूफ़ी के बयान, ये जो लोगों को भड़काने के बयान, ये बीजेपी की आदत है। आप बजट को ही सामने रखकर देखिए, बजट के अंदर भी जितना पैसा दिया गया,
एजुकेशन को सिर्फ 12% पैसा दिया गया, हेल्थ को सिर्फ 5% पैसा दिया गया। तो ये गवर्नमेंट की अगर ऐसी योजनाएं रहेगी, अगर गवर्नमेंट की ये तरीके का रवैया रहेगा, लोगों को, आवाम को क्या किस तरीके से हम उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि ये हमारी हित के लिए या फिर हमारी अच्छाई के लिए काम करेंगे। तो एक साफ नज़रिया हमें इनका दिख रहा है, स्कैम्स करेंगे, हमारी ज़िंदगी ऐशो आराम में गुजारेंगे, ये बीजेपी के एमएलए और मिनिस्टर ये काम करेंगे, और प्रमोद मुतालिक के जैसे गुंडों को भेजकर ये राज्य का माहौल ख़राब करेंगे। एक ही बात मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, ये प्रमोद मुतालिक और ये आंदोलन स्वामी जो ऐसे जो लोग आकर इधर दहशत फैलाने का काम करते हैं, इनको लोग जूते से मारेंगे आने वाले दिनों में, जूते से रोड में ऐसा मारेंगे। इनकी वजह से आज लोगों का ध्यान भटक रहा है, लोगों का टैक्स का पैसा चले जा रहा है। ऐसे लोगों को अवाम मारेगी, सिर्फ मुसलमान नहीं, सिर्फ जो ये लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग नहीं, पूरी देश की अवाम इनको मारेगी, क्योंकि ये लोग इश्यूज़ को भड़काते हैं, ये लोग हिंदू मुस्लिम में फसाद करते हैं। अगर हिंदू मुस्लिम में फसाद होगा, किसी की जान जाएगी, तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या पुलिस डिपार्टमेंट उसका जिम्मेदारी लेगी? क्या गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदारी लेगी? कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। क्या वो दंगा के अंदर मरने वाले जो बाप उसकी बेटी रहती है उसका दर्द कौन सहेगा? उस जो बच्चे रहते हैं उनका दर्द कौन सहेगा? जिसकी माँ का बेटा मरा हुआ रहता है उसका दर्द कौन सहेगा? क्या प्रमोद मुतालिक उसे दर्द को सहने के लिए उसको जाकर कंपेंसेशन देगा? अभी ये बजरंग दल का जो गुंडा था शिवमोगा के अंदर, वो मरने के बाद ये लोग क्या किए? बहुत सारा पत्थरबाजी किए, ऐसा किए कि पूरा शिवमोगा को जला दिए। शिवमोगा को जलाने के बाद एक भी केस उनके ऊपर नहीं होता है, यूएपीए का कानून उनके ऊपर लागू नहीं होता है। जैसा ही सेम तरीके का रवैया जब हुबली में चंद सर पर जो मुसलमान लोग थे, चंद जो उसके अंदर ऐसी एक मतलब देश में आकर जो पत्थर मारे, उनके ऊपर बड़े बड़े केस लगाने की बात करते हैं, एनएसए के जैसा कानून लगाने की बात करते हैं, यूएपीए के जैसा कानून लगाने की बात करते हैं। लेकिन ये गुंडों के पीछे जो आरएसएस के जो भी बजरंग दल के गुंडे हैं, अगर ये कुछ भी करते हैं तो इनके केसों को वापस लिया जाता है। पिछले महीने 2 महीने के पीछे हम लोग देखें 2000 केसों को वापस लिया गया। क्या ये सरकार रहने के लायक है? मैं सवाल करना चाहता हूँ कर्नाटका की आवाम से, आप जागिए, आप जागरूक हुए। ये यूपी नहीं है, यूपी पूरा गुजरी मॉडल है, यूपी में कोई पूछने वाला नहीं, उधर दंगा फसाद ये आम है। यूपी बिहार आप उधर देखें तो ये यूपी नहीं है, ये बसवण्णा की सरजमीन है। ये यहाँ पर सभी लोग मिलकर जाने वाले हैं। हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं था। हमारे जो हमारे पूर्वज थे या फिर हमारे बाप दादा उन्होंने थे, सब मिलकर थे। लेकिन आज का माहौल क्यों बिगड़ रहा है, ये आवाम को भी सोचना चाहिए। ये भ्रष्ट बीजेपी सरकार को पूरी तरीके से यहाँ पर वजह करना चाहिए, डिसॉल्व करना चाहिए, डिसमिस करना चाहिए। यहाँ पर राष्ट्रपति का जो रूल है वो कायम करना चाहिए। हम लोग, हमारा डिमांड है, लेकिन हम लोग ये भी समझते हैं कि यहाँ का राष्ट्रपति हो, यहाँ का राज्यपाल हो या फिर जो भी ये पावर में बैठे हैं, सभी रबर स्टैंप है। जो गवर्नमेंट बोलती है वो रबर स्टैंप के जैसा काम करते हैं। वो लोग कुछ करने वाले नहीं है, हमें मालूम है। लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी के अंदर हमारा हक है प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना। हम लोग आज कर रहे हैं। आने वाले इलेक्शन में कुछ ही महीने लम्हे, कुछ ही महीने बचे हैं इलेक्शन के लिए। इलेक्शन के अंदर बीजेपी का पूरी तरीके से लोग आवाम के ऊपर से बीजेपी के ऊपर का भरोसा उड़ चुका है। बीजेपी को दोबारा आवाम चुनकर नहीं लाने वाली है। इसके अंदर बहुत बड़ा रोल कैंपस फ्रंट का रहेगा। हम लोगों तक पहुंचेंगे और बीजेपी के खिलाफ हम बहुत बड़ी मुहिम चलाएंगे। बीजेपी के करप्शन के खिलाफ हम लोग मुहिम चलाएंगे। बीजेपी के कम्युनल पॉलिटिक्स के खिलाफ हम लोग मुहिम चलाएंगे। बीजेपी का एक भी जो भी वो लोगों को तकलीफ दे चुके हैं, हर एक चीज़ को लोगों तक हम समझाएंगे। आने वाले दिनों में बहुत बड़ा कांटा बनेगी बीजेपी को कैंपस फ्रंट। अभी हिजाब के मसले में बीजेपी को समझ में आ चुका है कैंपस फ्रंट क्या है। और आने वाले जो भी एनईपी के अंदर भी बीजेपी समझ चुकी है कि कैंपस फ्रंट क्या है। लेकिन आने वाले दिन में उनकी जो गवर्नमेंट गिरेगी, उनकी जो गवर्नमेंट अस्तित्व में नहीं आएगी, उसका रीज़न भी कैंपस फ्रंट बनने वाली है। ये बात भी मैं अभी इस वक्त पर मैं कहना चाहता हूँ। हमारा डिमांड सिर्फ इतना है कि ये जुडिशियल प्रोब होना है। सीआईडी इन्वेस्टिगेशन से कुछ भी नहीं चलेगा। सीआईडी इन्वेस्टिगेशन होती है स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। स्टेट गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की है। स्कैम में कौन इन्वॉल्व है? बीजेपी है। तो बीजेपी खुद अपने ऊपर कैसा इन्वेस्टिगेशन करा सकती है? वो पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर, पुलिस डिपार्टमेंट पॉलिटिशियंस के ऊपर। 2 लोगों का भी सेटिंग है इसके अंदर चल रहा है। अभी ये रुकना है, सही तरीके से इसकी जुडिशियल प्रोब होना है। कर्नाटका के सिटिंग जज जो है, सिटिंग जज के अंडर ये इंक्वायरी होना है। सभी चीज़ बाहर आएगी। यहाँ पर बीजेपी पूरी तरीके से, बीजेपी का जो भी मतलब करप्शन है पूरी तरीके से बाहर आएगा। लोग भी नकारेंगे इनको आने वाले दिनों में। ये हमारा डिमांड है। और एक डिमांड हमारा ये है
है कि जो एग्ज़ाम में सही तरीके से लिखकर जो जेन्युइन कैंडिडेट्स है, जो 540 पर 5 में कुछ लोग करप्शन किए हुए हैं, पूरे लोगों, अगर छोटी मोटी गलती पूरे लोगों से नहीं हुई है, चंद लोगों से हुई है, तो पूरे लोगों को इसकी सज़ा क्यों दिया जा रहा है? छोटे मोटे जो एक 540 पर 5 में 50 या 100 लोग अगर इसमें इन्वॉल्व है तो जुडिशियल इंक्वायरी में वो बाहर आ जाएगा अगर सही तरीके से इंक्वायरी होगी। बाकी के जो कैंडिडेट्स है उनको पोस्ट देना है, हमारा ये डिमांड है, री एग्ज़ाम नहीं कराना है। री एग्ज़ाम जो कराने की स्टेटमेंट जो अरगद ज्ञानेंद्र दिया है, सिर्फ वो अपने आप को बचाना चाहता है इस इंक्वायरी से, उसी लिए वो स्टेटमेंट दिया है। तो कर्नाटका की आवाम को रोड के ऊपर आना है, बीजेपी के खिलाफ बात करना है, कर्नाटका की आवाम को बीजेपी को इधर से निकाल कर यूपी को फेंकना है, वो वहीं पर सेट है। यहाँ पर ऐसी कम्युनल, ऐसी करप्टेड गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है। एहतजाज रखा गया है गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से। इसका मकसद, इसका मैटर क्या है बोले तो पीएसआई जो स्कैम होके है पीएसआई एग्ज़ाम में, उसके रिलेटेड हमें एक एहतजाज रखे हैं। तो हमें देखेंगे बोले तो बीजेपी गवर्नमेंट जब से कर्नाटक में हुकूमत में आई है, जभी से हुकूमत में कर्नाटक में आई है तभी से है ना स्कैम के अंदर है ना इनका इन्वॉल्व बहुत सारा है। बहुत सारे स्कैम बीजेपी गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स है ना कर चुके हैं। एक अंडे के ऊपर एक स्कैम करके है, फिर बाद में से 40% एक टेंडर के बेस पे स्कैम करके है ईश्वरप्पा। ऐसे बहुत सारे स्कैम्स है ना बीजेपी गवर्नमेंट करके इधर हुकूमत में आए, सोचे स्कैम कर ले के हुकूमत में आई सो बीजेपी गवर्नमेंट इधर है सो। तो हमें देखेंगे बोले तो ये पीएसआई का स्कैम जो चल को है, एक छोटा मोटा एक एग्ज़ाम नहीं है। छोटा मोटा एग्ज़ाम क्या कि एक स्कैम हो गया चले गया नहीं है, पीएसआई का एग्ज़ाम है। जैसे हमें देखेंगे बोले तो एसएलसी पीयूसी एग्ज़ाम में तक कैसा स्ट्रिक्ट रहता हो, वैसा पीएसआई एग्ज़ाम में इतना स्ट्रिक्ट रहता है। सिक्योरिटी का मामला रहते, कोसा भी रहते, ये ऐसे स्ट्रिक्ट माहौल में भी स्कैम हुआ बोले तो इसके अंदर एक छोटे मोटे ऑफिसरों का हाथ नहीं है। इसके अंदर नीचे से लेके ऊपर तक बड़े ऑफिसरों का भी हाथ इन्वॉल्व इसके अंदर है। यहाँ तक कि हमें देखेंगे दिव्य हरागी बोल के उसका जो अरेस्ट करके है सीआईडी, ये किंग पिन है स्कैम के अंदर बोल बता के। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ किंग पिन है ना दिव्य हरागी नहीं है, किंग पिन यहाँ का होम मिनिस्टर है। यहाँ का होम मिनिस्टर जो किंग पिन है स्कैम के अंदर, होम मिनिस्टर जो ये डिपार्टमेंट को चलाता है उसके अंदर ये स्कैम हो रहा बोले तो अंदर ब्लूटूथ रख के जाके एग्जाम लिख रहे बोले तो कैंडिडेट्स, ये क्या इससे क्या मालूम होता? अंदर जाके ब्लूटूथ रख के एग्जाम लिख रहे कैंडिडेट्स बोले तो इसके अंदर इनको कौन दिए सो परमिशन जाने के लिए? अंदर इनको ब्लूटूथ रखने के लिए कौन परमिशन दिए सो? इनको अंदर कैसा चेकिंग नहीं करे सरकार इनको अंदर भेजे सो? यहाँ हमें मालूम होता है कि क्लियर ये बीजेपी का स्कैम है। ये खाली पीएसआई के अंदर नहीं, हर्रे का अंदर ये बीजेपी है ना स्कैम कर चुकी है। लेकिन ये पीएसआई के स्कैम के अंदर इसका किंग पिन आके दिव्य हरागी नहीं है, इसका किंग पिन आके यहाँ का होम मिनिस्टर इन्वॉल्व है। बड़े बड़े ऑफिसर्स का इसका अंदर हाथ है। इसके लिए ये जो इधर की हुकूमत है, इधर की बीजेपी हुकूमत है, क्या करे अपना हुकूमत को बचाने के लिए, अपने मिनिस्टर्स को बचाने के लिए है ना सीआईडी वाले को इन्वेस्टिगेशन को देखो है। सीआईडी के इन्वेस्टिगेशन को कौन देखे? बीजेपी गवर्नमेंट है कि बीजेपी गवर्नमेंट देखे है सो इनकी गवर्नमेंट को सेव करने के लिए सीआईडी को है ना इन्वेस्टिगेशन देखो है। तो हमें कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से डिमांड कर रहे कि ये इंक्वायरी, ये इन्वेस्टिगेशन सीआईडी से नहीं होना, ये इन्वेस्टिगेशन जुडिशरी इन्वेस्टिगेशन होना, न्यायिक तनिखे होना। यहाँ की गवर्नमेंट को जो वजह करना, यहाँ की गवर्नमेंट नालायक है, हुकूमत करने के लिए नालायक गवर्नमेंट यहाँ की है। बीजेपी की गवर्नमेंट जो बसवराज बोम्मई है यहाँ का मिनिस्टर, जो आरएसएस का एक बॉम्बे बनते ला, बॉम्बे के हिसाब से काम करने वाला इधर का मिनिस्टर है बसवराज बोम्मई। तो इधर हुकूमत करने के लिए नालायक गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट है। यहाँ की गवर्नमेंट को वजह करना, ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसके अंदर जो जो बड़े बड़े लोगों का हाथ है हमें देख रहेंगे। मामूली से गुलबर्गा में है ना एक 11 जने कांस्टेबल्स को है ना सस्पेंड करके है, फिर बाद में से दूसरे जगह डीएसपी को और सीपीआई को अरेस्ट करके सभी करके है। लेकिन मेन बड़े बड़े लोग इसके अंदर हाथ है, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स इसके अंदर इनका हाथ है। इनको बचाने के लिए छोटे मोटे लोगों को है ना क्या कर ले, कोई अरेस्ट कर को वो सीआईडी तनिखे इन्वेस्टिगेशन को वहाँ कुछ बीजेपी गवर्नमेंट खत्म करने के लिए देख रही है। यहाँ के जो मिनिस्टर है ईश्वरप्पा, जो 40% टेंडर में 40% ले को जो स्कैम करके था, उसका इन्वेस्टिगेशन कहाँ जाको है? आज उसके बारे में कौन बात कर रहे हैं? वो क्या हो गया? ठंडा हो गया। तो ऐसा आज बीजेपी गवर्नमेंट क्या कर रही है? सीआईडी को इन्वेस्टिगेशन दे के इधर की अपनी गवर्नमेंट को सेव
सेव करने के लिए है ना इधर की बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, और ये इशू को डाइवर्ट करने के लिए प्रमोद मुतालिक के जैसे एक कुत्तों को भेज के क्या कर रही है, अजान के बारे में हो, अलग अलग मसले के बारे में हो, इधर की हुकूमत है ना अंदर लोगों में लड़ा रही है ये इशू को डाइवर्ट करने के लिए। तो हमें कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से ये डिमांड करते हैं, यहाँ की जो हुकूमत है, बीजेपी हुकूमत है, वो हुकूमत इधर करने के लिए नालायक गवर्नमेंट है, उसे वजह करना, और फिर बाद में से जो इन्वेस्टिगेशन है ये सीआईडी की इन्वेस्टिगेशन नहीं चलना, जुडिशरी इन्वेस्टिगेशन इधर चलना, जब चले तो जब होम मिनिस्टर किंग पिन है बोल के जब मालूम होता, और बड़े बड़े मिनिस्टर्स है, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स है, जो पुलिस डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स है, वो सब भी मालूम होता। हमें देखेंगे पुलिस डिपार्टमेंट में आज का माहौल देखेंगे बोले तो बहुत सारे पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे ऑफिसर्स हैं जो कम्युनल सोच रखने वाले ऑफिसर्स, आरएसएस की सोच रखने वाले ऑफिसर्स है। इन्हों सब भी जने कैसा है, तो ये एक अच्छा एक एग्जाम्पल है ये स्कैम के जरिए से ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स आज डिपार्टमेंट में आको है। स्कैम के जरिए से बहुत सारे बीजेपी एबीवीपी के लीडर्स है ना डिपार्टमेंट में आको है। ऐसी इधर की हुकूमत है, तो ये हुकूमत से हमें डिमांड करते हैं, ये नालायक हुकूमत है, इनको वजह करना और सीआईडी को है ना इंक्वायरी के देना है बोल के हमें ये करते हैं। जो सीआईडी इंक्वायरी इधर नहीं चलेगी, इधर जुडिशरी इंक्वायरी चलेंगे तो इधर का होम मिनिस्टर किंग पिन है बोल के मालूम होता बोल के मेरी बात को मैं ख़त्म करूँ। इनकलाब जिंदाबाद। ओके ठीक है। शर्म करो, शर्म करो। ನೀತಿಯ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವ ಬಿಜೆಪಿ, ನೀತಿಯ ಪಾಠ ಇದೇನ ನಿಮ್ಮಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇದೇನ ನಿಮ್ಮಯ ಈ ನೀತಿ, गुलबर्गा में जो पीएसआई स्कैम चल रहा है वो आज हमने एक प्रोटेस्ट किया है। हम देखेंगे जब से ये बीजेपी सरकार कर्नाटका में आई है, पहले तो कर्नाटका के अवाम ने ये बीजेपी सरकार को नकारा था और बीजेपी को मैंडेट नहीं दिया था। उसके बाद बीजेपी ने एमएलएस को, जेडीएस के, कांग्रेस के एमएलएस को ख़रीद कर यहाँ पे सरकार बनाई है, तो एक टोटली करप्ट ही सरकार बनाई है। उसके बाद हम देखेंगे कई करप्शनों में इनका हाथ है, कई हमें करप्शन नज़र नहीं आ रहे हैं। देखेंगे तो ये एक पीएसआई स्कैम बाहर आने में हमें मालूम पड़ा है कि एक करप्शन हुआ है बोल के, कई करप्शनों में इनका हाथ है। हम देखेंगे जो पीएसआई का जो एग्ज़ाम होता है, ये पीएसआई का एग्ज़ाम होने के बाद एक सर्विस के लिए, एक पुलिस सर्विस के लिए, एक देश की सर्विस के लिए ये आते हैं, और कई स्टूडेंट्स बहुत दिनों से इंतज़ार करके एक डिग्री होने के बाद 2-3 अटैम्प्ट करके पास होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें ये स्कैम करे हैं। हम देखेंगे ये जो स्कैम हुआ है इसमें भी सीआईडी इंक्वायरी कर रहे हैं। ये सीआईडी इंक्वायरी एक स्टेट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होती है। इसमें कई बड़े बड़े लोगों का नाम है। अभी तक 46 जने अरेस्ट हो गए हैं। इसमें कई डीवाईएसपी है, पुलिस कांस्टेबल्स है और कई बीजेपी पॉलिटिकल लीडर्स भी इसमें अरेस्ट हुए हैं। मगर ये यहाँ तक ही नहीं है, ये जो अरेस्ट हुआ है यहाँ तक ही नहीं है, इसमें कई बड़े लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो जो सीआईडी इंक्वायरी हो रही है इसमें हमें क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगी। हमें हाईकोर्ट के अंदर एक जुडिशियल प्रॉब होना बोल के एक हमारी एक डिमांड है, एक जुडिशियल इंक्वायरी इसमें होना है। और जो भी स्टूडेंट्स पढ़ के सीधा जो एग्ज़ाम दिए हैं, जो पास हुए हैं, उनको जॉब भी देना है, री एग्ज़ाम नहीं लेना है। जो इसमें पकड़े गए हैं उनको अरेस्ट करना है, और जो स्टूडेंट्स क्लियर एग्ज़ाम करे हैं, जो सही तरीके से एग्ज़ाम दिए हैं, उनको जो है पोस्ट देना है। हमारी ये डिमांड है। ये 2 डिमांड्स लेकर हमने आज ये प्रोटेस्ट किया है। हम देखेंगे बीजेपी गवर्नमेंट जब 17 एमएलए को ख़रीद के जब सरकार बना रही थी, वो सिर्फ 17 जगह ही क्या करी थी, इलेक्शन करी थी, पूरे कर्नाटका में इलेक्शन नहीं करी थी। जब एक ईश्वरप्पा स्कैम में पकड़े जाता है 40% स्कैम में, तो सिर्फ ईश्वरप्पा रिज़ाइन करता है। मगर जब ये 545 जो पीएसआई पोस्ट में चंद लोग पकड़े जाते हैं, चंद लोग सेटिंग करके जो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, वो चंद लोगों को ही पकड़ना है। जो बच्चे जो है एग्ज़ाम क्लियर पढ़ के दिए हैं उनको जॉब देना है, यही हमारी डिमांड है। और एक इसमें जुडिशियली इंक्वायरी होना है। ये दो डिमांड लेके हमने आज ये प्रोटेस्ट किया है, और ये सरकार को यहाँ से निकालना है और प्रेसिडेंट रूल कर्नाटका में डालना है।